हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 की। दोस्तों, जो साथियों, आप लोग को पता है कि यहाँ से 50 दिन आपके लगभग बचे हुए हैं। आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आप 95 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। साथियों, मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार बहुत आसानी से क्लियर कर लिया प्रीलिम्स, और लास्ट ईयर तो 100 प्लस क्वेश्चन सही थे। तो ऐसा मैंने क्या किया, मैं अपनी भी आपको पर्सनली जो मैंने एग्ज़ाम में किया था उसकी भी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा। तो साथियों, पहली बात तो हम बात करते हैं कि 50 दिन आप कैसे क्या करें कि आप आसानी से प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे कम किताबें पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि पीसीएस एग्ज़ाम में फैक्ट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपको डाटा याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें याद, डाटा याद होनी चाहिए, डेट्स याद होनी चाहिए, जिससे आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो। एग्ज़ाम में वो चीज़ें आपको प्रॉपर एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, चाहे वो आपका बजट से रिलेटेड कोई डाटा हो, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कोई डाटा हो, या उत्तर प्रदेश से कोई डेट हो, या हिस्ट्री की कोई डेट्स हो का वगैरह हो। तो ये सब चीज़ें हैं, या इन्वायरमेंट में कई सारी डेट पूछ ली जाती है। तो ये सब चीज़ें एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि साथियों यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन पीसीएस में थोड़े टफ पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री क्वेश्चंस 5-10 आपसे गलत होंगे, तो आपको एक पूरा टोटल पेपर बैलेंस प्रिपेयर करना है, जिससे आपको अगर कोई सब्जेक्ट का कोई पोर्शन अगर पेपर में टफ आता है तो आप दूसरे सब्जेक्टों से उसको बैलेंस कर सकें। तो इसके लिए आपको सारे सब्जेक्टों पे इक्वल कर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप सब, अब ये बात आ रही है कि किस किस सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 50 ही दिन बचे हैं। तो साथियों, मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में ज़्यादा फोकस करिए, और करंट अफेयर का बुक जो भी आपको ईयरली मंथली जो भी लेना हो आप अभी से तैयार कर लीजिए। या फिर आप एग्ज़ाम के 15 दिन 20 दिन पहले जो आप एग्ज़ाम में लाते हैं उसका आप ठीक से रिविज़न नहीं कर पाते हैं, तो इससे करंट अफेयर क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आप अभी से करंट अफेयर की कोई बुक जो भी आपको अच्छी लगे पढ़ने में उसको आप ले आइए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने बुक भी पढ़ ली, करंट अफेयर भी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। प्रॉपर 2 घंटे बैठ के आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको कोचिंग सेंटर के टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में एक क्वेश्चन मिलेगा और जिसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर वो आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने की एक हैबिट नहीं है तो आपका फोकस थोड़ा हिल सकता है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि अगर जो लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं आते वो स्टार्टिंग में अच्छा फोकस रहता है, 50-100 क्वेश्चन तक काफ़ी अच्छा फोकस रहता है, वो अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चनों में उनसे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका हैबिट ही नहीं है 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने की। तो उस हैबिट को मेंटेन करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ की या टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम का मुझे लगता है आपका निर्णायक हो जाएगा रिजल्ट में। ये आपके 50% आपके रिजल्ट को बता देता है। 50% पढ़ाई है और 50% ये टेस्ट पेपर है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर आपको 2 घंटे में जो हैबिट मेंटेन कराएगा वो आपको एग्ज़ाम जिस दिन आप 12 जून को जिस दिन आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे उस दिन आपके जीवन को बड़ा आसान कर देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 10-15-20 टेस्ट सॉल्व करके गए हैं। तो आपके लिए एक वो नॉर्मल सा टेस्ट हो जाएगा, और आपके जितने भी मार्क्स पहले आ रहे थे उससे कम 10 या 15-20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने टेस्ट वगैरह लगाए हैं और आपको कॉन्फिडेंस है। दुनिया में सारा गेम साथियों कॉन्फिडेंस का होता है। जो काम ऑलरेडी आपने पहले किया है वो काम दोबारा आप जब करते हैं तो वो काम आसान लगता है। अगर आपने वो काम पहले नहीं किया है तो वो काम आपके लिए कभी भी आसान नहीं हो सकता, आप कितने भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो।
तो अगर आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहना है कि मेरा इस बार प्रीलिम्स निकलना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करके घर में प्रॉपर 2 घंटे बैठ के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस इंसान जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो आपको 50% फोकस अपने पढ़ाई पे देना है और 50% फोकस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टेक्निक पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये आप 2 काम करिए, आप आसानी से 95 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।